सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम कर रहे थे पाठ 10, नाम था सोना। और एक इसमें जो हमारी कहानीकार है महादेवी वर्मा जी, वो बता रही है कि कैसे उन्हें सोना, जो कि एक हिरनी का बच्चा था, बहुत छोटा, वो उसको पालती थी और बहुत छोटा था तब से उसके पास था। और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि जो शिकारी होते हैं वो अपनी बंदूक के निशाने से सुंदर सुंदर जो पक्षी, जो प्रकृति ने जो इतने सुंदर सुंदर जो पक्षी बनाए हैं, जानवर बनाए हैं, उनको अपनी बंदूक से उनको मार देते हैं। और जिससे वो तो खुश हो जाते हैं कि उनका निशाना सही निशाने पे लगा है, लेकिन उससे किसी सुंदर पक्षी की जान चली जाती है। तो हम इतना पढ़ चुके थे, अब करते हैं हम उससे आगे। पक्षी जगत में नहीं, मनुष्य जगत, पक्षी जगत में भी मनुष्य की यही कुर्ता इतनी ही हिंसक है। हिंसक यानी कि जो हिंसा करते हैं। पशु जगत में हिरन जैसा कोई दूसरा निरीह और सुंदर पशु नहीं है। देखो, आपने हिरन का बच्चा देखा होगा, मम्मी के साथ साथ रहता ना, हिरनी के साथ साथ रहता है। और ना वो किसी जानवर को मारता, वो तो घास चरता रहता है। वो घास चरता रहता है और बहुत सुंदर लगता है, परंतु उसके सौंदर्य से मनुष्य का हृदय नहीं पसीजता। यानी कि जो चीज़ कम सुंदर लग रही है, कम से कम उसको हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो शिकारी होते हैं, हिरन को, बच्चों को, माँ हिरनों को मारते हैं। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी कठोरता के कारण अपने वन्य जीव और अपनों से दूर मनुष्य के बीच में आ पड़ी थी। यानी कि जो शिकारी होते हैं उन्होंने भी क्या किया था, उन्हीं की शिकारी की वजह से जो बेचारी सोना थी, उसको जंगल में होना चाहिए, लेकिन और जंगल में उसके और साथी उसके और वो रहते, लेकिन उससे दूर उसे मनुष्य के बीच में आना पड़ा। कैसे आई, चलो करते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे सोना, हमारी जो कहानीकार है जिन्होंने कहानी लिखी, उनके पास आई। विशाल वन में जब हिरणों का झुंड शिकारियों की आहट से चौंकर भागा। विशाल वन था, जो बहुत बड़ा वन था, तो हिरणों का झुंड, जो शिकारी आते, जो हिरणों का झुंड होता है, तो जो भागा, ठीक है, हिरणों का जो झुंड था शिकारियों की आने की आहट से चौंक भागा, मतलब डर कर एकदम हैरान भागा। तब सोना की माँ यानी कि हिरनी ने उसे अपनी शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण गंवा दिए। यानी कि जो सोना यानी कि छोटी सी जो हिरनी है, इसकी माँ ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी ओट में खड़ी हो गई, यानी कि उसे अपने छुपा लिया और शिकारियों ने उसके बंदूक मार दी, बंदूक से गोली चला दी। सोना की माँ वो मर गई। पता नहीं दया के कारण या फिर अपनी कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृतक हिरनी के साथ चिपके उस हिरन शावक को जीवित उठा लाए। यानी कि जो शिकारी थे उनके अंदर दया का कारण तो था नहीं, क्योंकि अगर दया होती तो वो क्या करते, उसकी माँ को नहीं मारते, यानी हिरणों का शिकार नहीं करते। लेकिन जो हिरनी जो मरी हुई थी, उसे चिपके हुई हिरन का शावक यानी हिरन शावक यानी कि छोटा सा बिल्कुल बच्चा को जीवित उठा लाए। किसके बारे में बात करें, हिरन शावक यानी कि वो हिरन का बच्चा जो अब सोना नाम से है। उनमें से किसी परिवार की सदस्य गृहिणी, यानी कि जो शिकारी थे उन्हीं के परिवार में से कोई गृहिणी यानी कोई औरत बच्चों ने जैसे तैसे उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। यानी शिकारी के परिवार में जो औरत और बच्चे थे ना, तो उसने जो हिरन का बच्चा था उसको जीवित रखा। और सुस्मिता बसु जैसी एक बालिका उस अनाथ शावक को मूर्छित अवस्था में, यानी कि उनके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, तो वो जो शावक था छोटा सा जो हिरन का था, उसको उठा लाई कहाँ पर, जो कवित्री जो हमारी कहानीकार है महादेवी वर्मा के पास। और वो शावक उस समय क्या था, मूर्छित था। शावक मूर्छित तो था, साथ ही उसे बचने की आशा भी बहुत कम थी। मूर्छित था कि मतलब वो उसको ये था कि वो बचेगा नहीं, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया, यानी कि उसने स्वीकार कर लिया, यानी कि वो कहने लगी कि
मैं इसको पाल लूँगी, यानी कि मैं इसका ध्यान रखूँगी। उसके सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। वो जो हिरण का बच्चा था जिसको जिसको ये कहानी लिखने वाली महादेवी वर्मा ने अपने पास रखा, तो उसको क्या कहने लगा? सोना। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाने का कठिन कार्य आरंभ हुआ। देखो वो जो हिरण का बच्चा था वो बहुत छोटा था, तो उसको पिलाने के लिए दूध की जो शीशी होती है वो, ग्लूकोज और बकरी का दूध, ये सब मिलाकर और उसको पालने का, कि उसका ध्यान रखना है, तो वो कि उसको पालने के लिए तो उसको दूध तो पिलाना पड़ेगा ना। तो ये कार्य आरंभ हुआ, क्योंकि जानवर को दूध पिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। उसका मुंह इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता भी नहीं था। उसका मुंह इतना छोटा था बच्चों कि उसके मुंह में जो शीशी का जो निप्पल होता वो भी नहीं जा रहा था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। अब जानवर को वो शीशी से दूध थोड़ी पिएगा। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल भी पहचानना आ गया। बच्चों भूख लगता है तो बच्चे उसी चीज़ को देखते हैं ना जिससे उसका पेट भर जाए। तो ऐसे ही उस हिरण के बच्चे को भी धीरे धीरे उस दूध की बोतल की पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए नौकरानी को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़कर चली आती और चकित आंखों से उसे देखने लगती। किसको? उस बोतल को, यानी उस हिरण के बच्चे को इतनी पहचान हो गई थी। उसने रात भर में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। वो उसके जो पलंग का जो पाया होता है उस पर बैठकर वहीं पे बैठता है, पर वह गंदा न करने की आदत कुछ ही दिन बाद पड़ सकी। और वो बैठेगा तो वहाँ पर वो गंदा भी करता, लेकिन उसने धीरे धीरे बाद उसको आदत कि गंदा न करने की आदत पड़ गई। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप, यानी कि जो सारा दिन की उसकी जो एक्टिविटी थी, जो भी एक प्रकार से निश्चित, जो उसका टाइम टेबल था निश्चित था कि कितने बजे उसको क्या करना है क्या नहीं करना। विद्यालय और छात्रावास यानी कि जहाँ पे बच्चे रहते हैं, यानी कि इसको हॉस्टल बोलते हैं। छात्रावास के विद्यार्थियों के बीच पहले तो आश्चर्य का कारण की हैरानी का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी प्रिय साथिन बन गई, यानी कि जो उसकी फ्रेंड बन गई, साथिन बन गई। जो स्कूल में बच्चे थे, हॉस्टल में जो बच्चे थे, सबको वो अच्छी लगने लगी। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, यानी कि उसमें जंपिंग करना भी आ गया था। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर और बाहर से निरीक्षण करती, यानी कि चेक करके आती। ठीक है बच्चों, बाकी हम कल कब करेंगे, आप इसको ध्यान से दोबारा फिर पढ़ो। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ये हिरण के बच्चे के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।